नमस्कार, मैं ममता साहू मीडिया फॉर सपोर्ट न्यूज में आपका स्वागत करती हूं। आइए देखिए क्या है आज की खबरों में। आज पूरी दुनिया में मई दिवस अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। कोरबा में श्रमिक संगठन एटक ने मानीपुर स्थित कार्यालय में झंडारोहण किया। शिकागो में मारे गए मजदूरों को नमन किया। इससे पहले श्रमिकों ने प्रभात फेरी निकाली। इस मौके पर एटक के राष्ट्रीय सचिव दीपेश मिश्रा ने मई दिवस पर सभी मजदूरों का अभिनंदन करते हुए कहा कि सरकार कोविड-19 के दौर में श्रमिक के हित के कार्यों को बढ़ावा दे। केंद्र सरकार 8 घंटे कार्य को 12 घंटे करने की योजना बना रही है, जिसका विरोध श्रमिक संगठन करेगा। देखिए, पूरे विश्व में जो है ये आज का दिन जो है अंतर्राष्ट्रीय मई दिवस के रूप में मनाया जाता है। और आज से 136 साल पहले शिकागो शहर में सिर्फ कार्य के घंटे को लेकर एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ, क्योंकि उस समय जो है 16-16 घंटे का कार्य दिवस हुआ करता था, 12-12 घंटे का कार्य दिवस हुआ करता था। तो मजदूरों ने तय किया कि कार्य दिवस जो है वो 8 घंटे का होना चाहिए। उसी इशू को लेकर, उसी मुद्दे को लेकर एक ज़बरदस्त आंदोलन जो है शिकागो शहर में हुआ और पूंजीपति जो है इस आंदोलन को कुचलने के लिए जो है माने पूरी तरह से जो है चारों तरफ से घेर कर जो है उन्होंने गोली चलाया और उस गोली में कई मजदूर मारे गए और सबकी जो है लाश बिछी हुई थी। इस बीच एक महिला ने जो है लाल कपड़ा फाड़ कर जो है लाल लोगों के खून से जो है उस झंडे को लगाया, उसको बनाया और वो एक प्रतीक है कि जो है ये लाल झंडा जो है ये संघर्ष का झंडा है। और उसी को उसके बाद से 8 घंटा जो हमारा एक इशू था, उस इशू को जो है पूरे देश में, दुनिया के सभी देशों ने जो है आस्ते आस्ते करके जो है 8 घंटे कार्य दिवस को ये अपनाया है और ये चले आ रहा है। परंतु अभी जो है हमारी सरकार जो है इसका खिलाफ कर रही है और जो अभी कोड जो आ रहा है, श्रम कोड जो आ रहा है, उसमें इन्होंने जो है इसका 8 घंटे कार्य को ये बदलने जा रहे हैं, इसको 12 घंटे करने जा रहे हैं। इसके लिए आंदोलन होगा, इसके लिए हम लोग लड़ाई लड़ने के लिए हम लोग तैयार हैं। और आज का जो अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस है, मैं कोरबा जिले के तमाम लोगों को जो है उसका लिए बधाई देता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और ये उम्मीद के साथ कि कोरबा जिला एक औद्योगिक जिला है। इस जिले में जो है हम लोग सारे जो है धर्म के लोग जो है मिल के रहते हैं और आने वाले समय में जो है हम लोग सब मिल के रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बातों को समाप्त। हम आपको बता दें, 1 मई 1886 में अमेरिका के शिकागो शहर में कार्य के घंटे को लेकर मजदूरों के हक में लड़ाई लड़ रहे हजारों श्रमिकों पर लाठियां और गोलियां बरसाई गई थी, जिसमें हजारों की संख्या में मजदूर शहीद हो गए थे। उन्हीं की याद में 1 मई को मई दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत में श्रमिक दिवस पहली बार 1 मई 1923 को मनाया गया था। इसकी शुरुआत लेबर किसान पार्टी ऑफ हिंदुस्तान के नेता कामरेड सिंगरावेलु चेट्टियार ने की थी। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। कोरबा के निगम क्षेत्र में अस्थायी प्याऊ में ORS के साथ बुझ रही लोगों की प्यास। समय से पहले गर्मी के तेवर बहुत ज्यादा होने से लोगों को अप्रैल के महीने में ही असहज महसूस हो रहा है। आगामी सीजन में गर्मी और बढ़ेगी, इसलिए कोरबा में नगर पालिक निगम के द्वारा कई स्थानों पर प्याऊ की व्यवस्था की गई है, जहां पर लोगों को ORS के साथ पानी दिया जा रहा है। पारा 42 से 45 डिग्री पहुंच रहा है। नगर निगम ने सभी वार्डों में चौक चौराहों और सार्वजनिक स्थानों पर गर्मी को देखते हुए प्याऊ की व्यवस्था की है। गर्मी के कारण लोग बेहाल हैं। हर कहीं जनजीवन पर इसका असर साफ दिख रहा है। आम लोगों को पानी उपलब्ध कराने के लिए नगर निगम ने व्यवस्था की है। इस बार प्याऊ में कुछ बदलाव किए गए हैं। यहाँ सेवा देने वाले लोगों ने बताया कि ORS के साथ पानी उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है। ऐसा करने से लोगों का स्वास्थ्य बेहतर रहेगा। दूसरे मौसम की तुलना में गर्मी में शरीर को अधिक पानी की आवश्यकता होती है। गर्मी के संपर्क में आने से कई प्रकार के परिवर्तन होते हैं। ऐसे में कई मौकों पर
पानी की कमी के कारण लोगों का स्वास्थ्य बिगड़ जाता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए प्याऊ की सुविधा को ज्यादा कारगर बनाया जा रहा है। यह गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तापमान कम से कम 44 के आसपास हो गई है। गर्मी को देखते हुए भैया पानी हम लोग यहाँ प्याऊ में खिलाया जा और गर्मी को देखते हुए ORS का घोल भी दिया जा रहा है भैया। और गर्मी को देखते हुए भैया इतनी गर्मी है और हमारे निगम के महापौर द्वारा जो भी व्यवस्था बनाई गई है बहुत अच्छी है भैया। लोग पानी पीने आए रहे भैया जी, हाँ ORS घोल दे रहे हैं, ORS घोल पिलाया जा रहा है। नगर निगम के द्वारा प्याऊ जल की व्यवस्था की गई है जिसमें ORS घोल मिला के दिया जा रहा है। यह गर्मी को देखते हुए बहुत लाभदायक है और सभी लोगों के लिए अच्छी व्यवस्था है। इसके लिए मैं नगर निगम को धन्यवाद देना चाहूँगी। यहाँ पर पानी का प्याऊ खोला गया है, वहाँ पर लोगों को बहुत राहत मिल रही है। सर, ये नगर निगम के द्वारा गर्मी के टेम्परेचर बढ़ने के कारण लोगों की सुविधा के लिए प्याऊ सेंटर बनाया गया है। प्याऊ सेंटर में ORS का घोल मिला करके डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। प्याऊ सेंटर में शुद्ध रूप से मिट्टी से बने हुए मटके का उपयोग किया जा रहा है और यह पानी आमतौर पर सभी लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट बांटा जा रहा है, जिससे कि गर्मी के मौसम में राहत मिले और लू से बचे रहें। निगम प्रशासन को बहुत ज़्यादा धन्यवाद देना चाहूँगा कि वो ऐसे गर्मी के माहौल में वो ये फैसिलिटी प्रदान कर रहे हैं। मीडिया फोर्स सपोर्ट के लिए राम कुमार यादव के साथ ममता साहू की रिपोर्ट। कोरबा में कुष्ठ रोग से पीड़ित हितग्राही को शासकीय खाद्यान्न योजना से वंचित होना पड़ रहा है। कुष्ठ रोग के कारण उनका अंगूठा ही नहीं है, ऐसे में थंब मशीन में अंगूठा नहीं लगा पा रहे हैं, जिसकी शिकायत हितग्राही ने कलेक्टर से की है। उन्होंने अपनी परेशानी प्रशासन को बताई है। कोरबा में मुड़ापार क्षेत्र के कुछ हितग्राही को राशन की सुविधा सिर्फ इसलिए नहीं मिल पा रही है क्योंकि उनके पास अंगूठा है ही नहीं। इन लोगों ने नया विकल्प देने की मांग की है। कहीं भी कोई भी व्यक्ति भूखा न रहे, इसके लिए सरकार के द्वारा राशन देने की व्यवस्था की गई है। APL के साथ साथ गरीबी रेखा और विशेष श्रेणी के लोगों को अंत्योदय योजना के अंतर्गत राशन देने का काम किया जा रहा है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली से यह काम चल रहा है। पिछले कुछ महीनों से भारत सरकार के द्वारा प्रति व्यक्ति को 5 किलो अतिरिक्त राशन देने की व्यवस्था भी निःशुल्क रूप से की गई है। इतनी सारी सुविधा के बावजूद कोरबा के मुड़ापार क्षेत्र में स्थित कुष्ठ आश्रम में रहने वाले कई लोग ऐसे भी हैं जो राशन के अभाव में परेशान हो रहे हैं। काफी समय से यह लोग कुष्ठ रोग से ग्रसित हैं। इसके कारण इनके शरीर में कई प्रकार की दिक्कत आ गई है। इसलिए इन लोगों के मामले में अंगूठा अतीत का विषय हो गया है। राशन लेने के लिए अंगूठा ही सबसे जरूरी हो गया है। जब यही अंगूठा नहीं रहेगा तो समस्या तो होगी ही। कुष्ठ रोगी समारिन बाई और बुधवारा बाई ने बताया कि राशन नहीं मिलने से परेशान हैं। अंगूठा की जगह फोटो खींचकर दिया जाना चाहिए। इधर खाद्य विभाग को मामले में जांच कर हितग्राहियों को राशन उपलब्ध कराने कलेक्टर ने खाद्य अधिकारी को निर्देश दिए हैं। हमन के अंगूठा नहीं आते बाबू का के हम शिकायत करे हमन यानी अंगूठा नहीं आते तो चावल नहीं देते कहीं। अच्छा हाँ। तो अब 2 महीना के पाई है ना सब तो बोला नहीं दे रही तेकर बाद मोदे फिर दी सब एक महीना के राशन नहीं दी था। देख तो मैं घूमे जाए नहीं सकूँ बाबू काला खा बाबू देख तो घर में रहता मैं तो कहूँ नहीं जा 2-4 जन मन तो चल ही देते घूमे। हम नहीं सकतन करके हमारा चौर देवा कहा था। हाँ सोसाइटी वाला ला बोला था तो फोटो लेवा का फोटो में पहले देते रही से चावल अब फोटो में नहीं देते तो अब नहीं देते कही देते। हमारा कहना है कि हमारा फोटो खींच के हमारा चावल दे कहा था। मीडिया फोर्स सपोर्ट के लिए संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। कोरबा में रेलिंग तोड़ते नहर में गिरी कार, एक लापता, 2 खिड़की तोड़कर बाहर निकले। तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर रेलिंग तोड़ते हुए नहर में जा गिरी। घटना के वक्त कार में 3 लोग सवार थे। इसमें 2 लोग शीशा तोड़कर बाहर निकल गए, वहीं चालक समेत कार नहर में बह गया। दर्री क्षेत्र में निवासरत व्यवसायी कुशलदास महंत, CSEB कर्मचारी शंकर लाल कंवर व रवि तीनों दोस्त हैं। रवि कार चालक है। पावर सिटी में निवासरत एक परिवार को लेकर रवि बिलासपुर गया था।
वहां से वापस लौटने के बाद अपने मित्रों के साथ खाना खाने के लिए उर्गा स्थित एक ढाबा जा रहा था। अभी कोरबा चापा मार्ग में पहुंचे थे कि कार की रफ्तार तेज होने की वजह से चालक रवि से अनियंत्रित हो गई और पुलिया की डिवाइडर तोड़ते हुए नहर में जा गिरी। पानी अधिक होने की वजह से तीनों कार में फंस गए। बाद में कुशलदास महंत व शंकर लाल किसी तरह कार का शीशा तोड़कर बाहर निकल गए, लेकिन रवि अंदर ही फंस गया। बाहर निकालने के प्रयास करते इसके पहले कार के साथ वह बह गया। स्थानीय लोगों ने घटना को देखते ही पुलिस को सूचना दी। दोनों युवकों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां दोनों की हालत फिलहाल स्थिर है। उर्गा पुलिस टीम ने नहर में जाल डलवाकर कार को बाहर निकाला। रेस्क्यू टीम द्वारा चालक रवि की तलाश की जा रही है। महावीर चौक के पास नहर है, उसमें एक गाड़ी घुस गई है, जिसको तत्काल मौके पर आकर गाड़ी को निकाला गया है। उसमें अभी डेड बॉडी नहीं निकाली है, आगे पता चाहिए। सर बता रहे हैं कि गाड़ी बड़ी तरफ से उधर खाना खाने के लिए जो है वहाँ जा रहे थे, गाड़ी। मीडिया फोर्स सपोर्ट के लिए धनंजय के साथ संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। बुलेटिन में अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। मई दिवस के अवसर पर मैं कोरबा जिले के तमाम मेहनतकश मजदूरों को क्रांतिकारी अभिनंदन करता हूं, इस उम्मीद के साथ कि हम कोरबा जिले में शोषण मुक्त समाज का स्थापना कर सकें। शादी हो, सगाई हो, बर्थडे हो या फिर एनिवर्सरी, खुशियां मनाने के लिए बस एक ही नाम, मेहर वाटिका। बड़ा जगह, छोटे बजट में सभी मांगलिक कार्यों की उत्तम व्यवस्था, एक ही जगह पर कैटरिंग सुविधा, आकर्षक लाइटनिंग, आकर्षक फ्लावर डेकोरेशन, आधुनिक साज सज्जा के साथ मेहर वाटिका। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। हमारा पता मेहर वाटिका, दुरपा रोड, कोरबा, छत्तीसगढ़। संपर्क करें 9827162247, 9827162131। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। अब एस स्टार नेटवर्क केबल टीवी दर्रे जमनीपाली में, साथ ही BSNL भारत फाइबर, इलेक्सर गीगा फाइबर, हाई स्पीड इंटरनेट। नए कनेक्शन के लिए संपर्क करें इन क्षेत्रों में: दर्रे जमनीपाली, जेलगांव, CSB स्टील, पावर सिटी, पुष्पल्लव, सादा कॉलोनी के लिए संपर्क करें इन नंबरों पर 9522917722, 786-922-2258। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। NXT डिजिटल नेटवर्क अब बाल्को केबल नेटवर्क में, साथ ही BSNL गीगा फाइबर। नया फाइबर इंटरनेट कनेक्शन के लिए बाल्को नगर में संपर्क करें इन नंबरों पर 9425544738, 8818844018। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। 1250 रुपए का बॉक्स पुराने ग्राहकों को मात्र 500 रुपए में दिया जा रहा है। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। संपर्क करें फिल्म सैटेलाइट एंड केबल टीवी। मोबाइल नंबर 7745901786, 963030
7395। चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने नापतौल निरीक्षक के खिलाफ खोला मोर्चा, लगाए गंभीर आरोप, निलंबित करने की मांग पूरी नहीं होने पर दी चरणबद्ध आंदोलन की चेतावनी। कोरबा जिला चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष राम सिंह अग्रवाल ने नापतौल विभाग के निरीक्षक पाल सिंह डहरिया पर कई संगीन आरोप लगाते हुए उन्हें तत्काल निलंबित करने की मांग की है। साथ ही 3 दिनों के भीतर मांग पूरी नहीं होने पर नगर बंद सहित पूरे जिले में चरणबद्ध आंदोलन की चेतावनी दी है। चैम्बर अध्यक्ष राम सिंह अग्रवाल ने मीडिया से चर्चा में कहा कि नापतौल निरीक्षक पाल सिंह डहरिया के संपूर्ण कार्यकाल की जांच की जानी चाहिए। उनके खिलाफ अनेक गंभीर मामले सामने आएंगे। उन्होंने बताया कि इस संबंध में चैम्बर की ओर से कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया है, जिसमें पाल सिंह डहरिया को तत्काल निलंबित करने, श्री नारायण पार्वती धर्मकांटा के संचालक और अन्यों के खिलाफ उर्गा पुलिस थाना में दर्ज झूठी रिपोर्ट को निरस्त करने और निरीक्षक पाल सिंह डहरिया को सेवा से बर्खास्त करने का प्रस्ताव शासन को भेजने की मांग की गई है। राम सिंह अग्रवाल का कहना है कि नापतौल विभाग में पदस्थ निरीक्षक पाल सिंह डहरिया द्वारा अपने अधिकारियों का दुरुपयोग करते हुए जिले के व्यापारियों को डरा धमकाकर अवैध वसूली और भयादोहन करना आम बात हो गई है। मांग पूरी नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। हम लोगों ने, चैम्बर एक ऐसी संस्था है कि व्यापारियों का हित के लिए काम करती है, तो नापतोल विभाग का काम है कि भाई व्यापारियों के कांटा बाट को चेक करना, पैकिंग को चेक करना, ये सब काम है। अब उसमें जो है बहुत सी शिकायतें आ रही थी, बाजारों से बहुत सी शिकायतें आ रही थी कि उसमें भाया दोहन किया जा रहा है, और वही तरीका जो था उनका उर्गा का भी था। इस सब की हमारे पास लिखित में रिपोर्ट आ रखी है चैम्बर के पास, तो उसके हिसाब से हम लोगों ने इस कार्रवाई को किया कि भाई ये जो भाया दोहन है व्यापारियों का, व्यापारी एक तो कोरोना के कारण 2 साल में लस्त हो गया है, उसके बाद से ये अगर विभागों के द्वारा अगर मान लो भाया दोहन किया जाएगा तो व्यापारी कहाँ जाएगा। तो इसलिए जो है उस बात का शिकायत किया गया है कलेक्टर महोदय से कि इसकी जांच कराई जाए और जांच करके उचित कार्रवाई इसमें किया जाए, ताकि जो है व्यापारियों का जो डर में भय बैठा हुआ है वो निकले और व्यापारियों के हित में जो है, जनता के हित में व्यापारी काम करें। ये बोल करके हमने उनको लिखा है, और इस पर अगर शासन कार्रवाई नहीं करता है तो आगे फिर इसके लिए कार्रवाई करेंगे, नगर बंद भी करेंगे और आगे कार्रवाई भी करेंगे। उसके हिसाब से आगे दर बदर जो करेंगे उस काम को। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। भू विस्थापित संगठन को मिले 5 लाख तक का ठेका कार्य। SECL कोरबा क्षेत्र की विभिन्न परियोजनाओं की समस्याओं को लेकर भू विस्थापित संगठन व प्रबंधन के मध्य बैठक आयोजित की गई। इस दौरान भू विस्थापित संगठन ने 5 लाख तक के निविदा कार्य देने व संपूर्ण ग्राम को बसाहट के बदले राशि लेने पर 20 लाख रुपए बढ़ाने की मांग रखी। 8 लोगों का साक्षात्कार होने के बाद नियुक्ति पत्र देने कहा गया। प्रबंधन ने आश्वस्त किया कि प्राथमिकता के आधार पर सभी समस्याओं का निराकरण किया जाएगा। साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड कोरबा क्षेत्र के महाप्रबंधक BP सिंह की अध्यक्षता में कार्यालय में बैठक आयोजित की गई। इस दौरान ऊर्जाधानी भू विस्थापित किसान कल्याण समिति ने कहा कि भू विस्थापितों के अधिकार का हनन होने पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ढेलवाडी सिंघाली बगदेवा परियोजना अंतर्गत पेयजल निस्तार के पानी की उपलब्धता के लिए पाइपलाइन व बोर की मांग और वर्मी कंपोस्ट की व्यवस्था की मांग को पूरा किया जा रहा है। इसी तरह से महिला व बेरोजगारों को स्वरोजगार उपलब्ध कराने के लिए की गई मांग के अनुरूप जल्द ही सुविधा प्रदान किया जाएगा। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए राजेश साहू की रिपोर्ट। पसान थानेदार लाइन अटैच उप सरपंच पुत्र के खिलाफ FIR। आरोपी को छुड़ाने के मामले में पसान थाना प्रभारी लक्ष्मण खूंटे व उप सरपंच के पुत्र के मध्य हुए मारपीट की घटना को
पुलिस अधीक्षक भोजराम पटेल ने गंभीरता से लिया है। थाना प्रभारी खूंटे को लाइन अटैच कर दिया गया है। वहीं आरक्षक की शिकायत पर उप सरपंच पुत्र के खिलाफ FIR दर्ज किया गया है। पसान पुलिस ने एक मामले के आरोपी दीपक कुमार टेकाम को 28 अप्रैल को ग्राम खमरिया से गिरफ्तार किया था। इस घटना के बाद पसान निवासी व उप सरपंच के पुत्र राजकुमार पांडे ने टेकाम को छुड़ाने का दबाव बनाया। इस बात को लेकर थाना प्रभारी लक्ष्मण खूंटे व राजकुमार के मध्य विवाद होने के साथ ही धक्का मुक्की व हाथापाई हो गई थी। वहीं ग्रामीणों ने थाना प्रभारी पर जबरन प्रताड़ित करने का आरोप लगाकर थाना का घेराव किया था। न्यूज डेस्क मीडिया फॉर सपोर्ट। बुलेटिन में अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। मई दिवस के अवसर पर मैं कोरबा जिले के तमाम मेहनतकश मजदूरों को क्रांतिकारी अभिनंदन करता हूं, इस उम्मीद के साथ कि हम कोरबा जिले में शोषण मुक्त समाज का स्थापना कर सकें। शादी हो, सगाई हो, बर्थडे हो या फिर एनिवर्सरी, खुशियां मनाने के लिए बस एक ही नाम, मेहर वाटिका। बड़ा जगह, छोटे बजट में सभी मांगलिक कार्यों की उत्तम व्यवस्था, एक ही जगह पर कैटरिंग सुविधा, आकर्षक लाइटनिंग, आकर्षक फ्लावर डेकोरेशन, आधुनिक साज सज्जा के साथ मेहर वाटिका। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। हमारा पता मेहर वाटिका, दुरपा रोड, कोरबा, छत्तीसगढ़। संपर्क करें 9827162247, 9827162131। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। अब एस स्टार नेटवर्क केबल टीवी दर्रे जमनी पाली में, साथ ही BSNL भारत फाइबर, इलेक्सर गीगा फाइबर, हाई स्पीड इंटरनेट। नए कनेक्शन के लिए संपर्क करें इन क्षेत्रों में: दर्रे जमनी पाली, जेलगांव, CSB स्ट्रीट, पावर सिटी, पुष्पल्लव, साडा कॉलोनी के लिए संपर्क करें इन नंबरों पर 9522917722, 786-922-2258। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। NXT डिजिटल नेटवर्क अब बाल्को केबल नेटवर्क में, साथ ही BSNL गीगा फाइबर। नया फाइबर इंटरनेट कनेक्शन के लिए बाल्को नगर में संपर्क करें इन नंबरों पर 9425544738, 8818844018। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। 1250 रुपए का बॉक्स पुराने ग्राहकों को मात्र 500 रुपए में दिया जा रहा है। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। संपर्क करें फिल्म सैटेलाइट एंड केबल टीवी। मोबाइल नंबर 7745901786, 9630307395। बदमाश सोमू अग्रवाल को घर में घुसकर छेड़छाड़ करने के मामले में रामपुर पुलिस ने किया गिरफ्तार। 28 अप्रैल की दोपहर आरोपी सोमनाथ उर्फ सोमू अग्रवाल अपने साथियों के साथ रामपुर चौकी क्षेत्र में पीड़ित प्रार्थिया के घर जबरन घुसकर प्रार्थिया के नाबालिग पुत्री के साथ छेड़छाड़ करते हुए प्रार्थिया और उसकी
नाबालिग पुत्री व परिवार के साथ गाली गलौज मारपीट किया था। मामले में प्रार्थिया की रिपोर्ट पर आरोपी सोमू अग्रवाल और उसके साथियों के विरुद्ध रामपुर पुलिस चौकी में अपराध दर्ज कर विवेचना में लिया गया है। रामपुर चौकी प्रभारी निरीक्षक राजीव श्रीवास्तव द्वारा त्वरित कार्रवाई कर मुख्य आरोपी सोमनाथ उर्फ सोमू अग्रवाल को गिरफ्तार किया गया है। वैधानिक कार्रवाई पूर्ण कर आरोपी को न्यायालय में पेश कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया। प्रकरण के शेष अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी भी जल्द करने का दावा पुलिस कर रही है। न्यूज डेस्क, मीडिया फॉर सपोर्ट। मीडिया फॉर सपोर्ट न्यूज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। न्यूज अपडेट के लिए जुड़े रहें हमारे यूट्यूब चैनल, फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, ट्विटर को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना ना भूलें। नमस्कार।